चाहूंगा, क्योंकि पवन सर बहुत ही मजबूत दिल के इंसान हैं, हिम्मतदार हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्थिति अपने जीवन में देखी है जब वो कुछ हजारों की नौकरी करते थे और नौकरी करते करते अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे और अपने घर से निकलकर नौकरी करी उन्होंने। फिर बाद में उनके पास ये मेटावेल बिजनेस आया और मेटावेल बिजनेस में उन्होंने देखा कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूं और अपनी टीम का विस्तार किया। जो हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं वो यही चाहते हैं कि पहले स्लॉट से लेकर 12 स्लॉट तक की जर्नी मैं करूं, और उन्होंने किया। वो 12वें स्लॉट पर पहुंचे और अपनी टीम का गठन किया और आज उनकी टीम काफी अच्छी चल रही है, बिजनेस अच्छा कर रही है। अपनी अपनी टीम को अपने तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं। यही हमारे मेटावेल बिजनेस का रूल भी है, नियम भी है कि आप जीरो से हीरो बने। और आज हमारे पवन सर हीरो की गद्दी पर बैठे हैं, क्योंकि 12वें स्लॉट पर जाकर हमारी जर्नी खत्म हो जाती है और 12वें स्लॉट पर जाकर हम अपने अपने जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं उनको भी 12वें स्लॉट पर पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। यही हमारे नेटवर्क का नियम है। हम खुद लीडर बने, अपनी टीम को भी लीडर बनाएं और उनकी टीम को भी लीडर बनाएं। ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रहती है और ऐसे ही हमारा नेटवर्क बढ़ता रहता है। जब ये ऐसा सिलसिला चलता रहता है तो हम एक मजबूत स्थिति में हम एक पिलर बन जाते हैं। जब दूसरे पिलर हम बनाने की कोशिश करते हैं तभी हम और भी अच्छी मजबूती में हम आ जाते हैं। तो इसलिए सभी साथियों से यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने साथियों को सेशन में बुलाएं और जो आज की जानकारी हमारे पवन सर देने वाले हैं उसको लें। तो मैं पवन सर के बारे में जानकारी दी आपको, क्योंकि जो नए साथी हैं वो नहीं जानते होंगे, फिजिकल भी अभी नहीं मिले होंगे। हम उनसे कई बार फिजिकल मिले हुए हैं, बातें की हैं, रील भी बनाई है। रील बनाने के बहुत ही शौकीन हैं और बनानी भी चाहिए कि तभी तो लोग देखते हैं कि इस बंदे में जान है। तो आप कुछ ना कुछ अपने फोटो, अपने रील स्टेटस पे लगा सकते हैं। मेटावेल बिजनेस के स्टेटस आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी साथी ज्यादातर ऑनलाइन डिजिटल होगा वो सक्सेसफुल होगा। क्योंकि ये रील बनाना या फोटो, अच्छे अच्छे फोटो भेजना सभी देखते हैं और वो जब देखते हैं तो उनके मन में भी ऐसे विचार आते हैं कि मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ, इनसे मिल सकता हूँ, इनसे बातें कर सकता हूँ। वो सारी जानकारी आपको मिलेंगी। तो जैसे मैं इतने आप अपने साथियों पर रिकॉल और मैसेज करें, इतने में आपको जो मैं 2 शब्द आपको बताना चाहूंगा उसको आपको बताना चाहूंगा। आप बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दुनिया में दूध का धुला कोई नहीं है, कमियां सब में संभव है। हम दूसरों की कमियां न देखें, क्योंकि इससे हम कमजोर हो जाएंगे। वहीं दूसरों में विशेषताएं देखेंगे तो आप विशिष्ट हो जाएंगे। जीवन कोरे कागज की तरह है, आप सुनहरे रंग भर के इसको खूबसूरत बना सकते हैं। मुस्कान, शालीनता, मधुर वाली आत्मविश्वास, आपसी प्रेम, सकारात्मक सोच और मन की शांति में वो रंग हैं जिन्हें अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन इंद्रधनुष की तरह हर किसी के मन को लुभा सकता है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने पवन कुमार राठौर जी को, जिन्होंने अपना विश्वास बनाए रखा और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब तक अपने घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा, गाड़ी नहीं खरीद लूंगा। वो चीजें उन्होंने की और आज पूरी तरह से वो सक्सेसफुल हैं। तो यही चाहिए कि हमारे जितने भी हमारे साथी हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हिम्मत से कार्य करें, मजबूती से कार्य करें और आगे बढ़ते रहें। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अब बुलाना चाहूंगा अपने पवन कुमार राठौर जी, जो हरिद्वार से हैं, वो आए और अपने स्थान ले। तो वेलकम टू यू पवन कुमार जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत शानदार आपका मंच संचालन, शानदार शानदार आपकी होस्टिंग सर। मेरी वॉइस क्लियर है सर? हाँ क्लियर है सर। और मेरे सभी प्रिय जनों को मेरा नमस्कार।
मैं हरिद्वार की पावन भूमि से आप सभी के बीच में लाइव हूँ और परमात्मा का मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि इस धरती की पावन भूमि से लाइव होने का अवसर दिया। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसे कि हमारे सभी आप लोग बैठे हैं, आप सभी को अगेन मेरा शुभ प्रभात, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, ऐसे खुश रहें, चमकते रहें, चमकाते रहे लोगों को, यही मैं आशा करता हूँ। और पहले हम धन्यवाद करूंगा परम पिता परमेश्वर का, कि परम पिता परमेश्वर की कृपा हुई कि हम सभी को मानव तन मिला, और उसकी कृपा के बिना ही तो कुछ पॉसिबल नहीं है। इंसान कर्म जरूर करता है, लेकिन कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा भी एक चीज होती है। तो परमात्मा की कृपा हुई, हम इस हिंदुस्तान में मनुष्य योनि मिली, है ना। इससे बड़ी सौभाग्य वाली बात क्या होती है। मैं जब भी सोचता हूँ कि अगर मैं हिंदुस्तान में पैदा ना होता, अफ्रीका के जंगल में होता, क्या होता इस टाइम पे। सोच के देखो, इंसान तो होते, क्या कर रहे होते, हाथ में धनुष होता, कई जानवर मार रहे होते, कुछ कर रहे होते। सोचो, धन्यवाद करो। हमें छोटी छोटी चीजों के लिए हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिंदगी में। अपने माता पिता का धन्यवाद, आज वो जहां भी हैं, माता पिता का धन्यवाद करता हूँ। और अपने गुरु, सभी अपने मेंटोर, अपने इस टीम ईगल के मंच जो क्रिएटर हमारे हैं, एच डी पांडे सर, उनका धन्यवाद करता हूँ। अपने अपलाइन राम सिंह सर का धन्यवाद करता हूँ। अपनी पूरी प्यारी टीम और पूरी प्यारी टीम ईगल का मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी को होस्ट सभी धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, जैसे कि हम सभी लोग यहाँ पर आते हैं मंच पर, एक दूसरे सीखते हैं। हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट आते हैं, वो भी सिखाते हैं, तो सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और इस बिजनेस की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि लोग यहाँ पर अपना तजुर्बा शेयर करते हैं, अपने अंदर जो सीखा है वो सीक्रेट शेयर करते हैं कि हमारे सभी साथी लोग ज्वाइनिंग हो, सभी लोग अच्छा करें, टॉप लेवल तक पहुंचे। यहाँ पर कोई भी इंसान कुछ भी छुपाता नहीं है, सभी का भला चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा इंसान कभी नहीं चाहता है कि कोई इंसान ना बढ़े, वो चाहता हमेशा हर एक इंसान आगे बढ़े, वो तरक्की करे। एक मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई इंसान टॉप लेवल तक पहुंचता है उस बिजनेस में, कहीं पर भी, उसकी एक दुनिया के प्रति एक अच्छी भावना होती है, अच्छा आगे तरक्की करे। तो मेरा प्रयास यही है कि कोई भी इंसान यहाँ पर स्टार्ट किया है, एक अपना भविष्य लेके आया है, कि मैं उसको जो मुझे आता है उसको पूरा बताने का प्रयास करूं, जो भी मुझे जितना भी आता है बताने का प्रयास करूं। मैं नहीं बोलता बहुत बड़ा कोई बिजनेस कोच हूं, ऐसा मैं भी आपकी तरह हूं, सिंपल हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जितना मुझे पता है, अगर उतना हमारे जो नए साथी यहाँ पर आए हैं वो सीख कर अगर टॉप लेवल तक पहुंचकर एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं देखना चाहूंगा कितने साथी ऐसे हैं जो अपने सपनों को, यानी अपने जो लाइफ में गोल सेट किए हैं, टारगेट सेट किए, उनको पूरा करना है, और इस मीटिंग को सुनने के लिए डायरी पेन लेके तैयार हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत अच्छी बात है, आप लोग एकदम एक्टिव रहेगा, पता नहीं किस टाइम पे कौन सी बात मिल जाए। देखो होता क्या ना, मैं नोटिस करता हूँ, देखो हर कोई इंसान डेली सीखता रहता है। मेरा ऐसा मानना है, जो एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग इंसान होगा, वो चाहे एक नया व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे लीडर हो, चाहे पुराना व्यक्ति हो, अगर वो डेली 1% अपने आप को बेहतर कर रहा है, हम उस व्यक्ति से सीख सकते हैं। मान लो मेरी टीम में कल कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ, कल परसों, अगर वो सीख रहा डेली, तो उसके अंदर भी कुछ यूनिक हमें नजर आ सकता है, क्योंकि वो डेली लर्न कर रहा है। तो बहुत बढ़िया है। चलो, आप लोगों ने हैंडरेज जताया कि हम रेडी हैं, बहुत ही बढ़िया, शानदार। सभी हैंडरेज में डाउन कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग को। देखो, जब भी क्या होता है कि हम काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, और कहीं न कहीं हम फिजिकल भी काम करते हैं, सब तरह के हमारे इस बिजनेस में लोग आते हैं। तो जब हम काम करते हैं सोशल मीडिया पर, तो सिंपल सी बात है, जहां पर संभावनाएं बहुत होती हैं, इशू रहते हैं इंसान के बहुत सारे, है ना, जहाँ पे बहुत सारे फल लदे होते हैं, फल उस पे लोग पत्थर भी मारते हैं, तो सब तरह के लोग होते हैं मार्केट में। तो जब भी हम काम करें सोशल मीडिया पे, तो हमें अपना बचाव करना बहुत जरूरी है। सिर्फ अपने बचाव के साथ साथ हमें अपनी टीम का भी बचाव करना है,
बचाव क्या करना है, अपनी टीम को एजुकेशन देना है, क्या सही है और क्या गलत है। देखो यहाँ पर जो स्पीकर आते हैं वो बता देते हैं, सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, जो बताया गया है उस पर हमारी टीम पर क्या असर पड़ा है, उसने कितना सीखा है, अगर सीखा है तो कहाँ पे अटका है, उसको जूम पर लेके फिजिकल डिजिटल जिस प्रकार से हमें ट्रेंड भी करना और रिव्यू लेना भी जरूरी है। यहाँ पर कहो कि सिर्फ जो हमारे स्पीकर यही कमाल कर देंगे, सिर्फ इनके हाथ में सब कुछ नहीं है। जब यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी टीम के लेगा जिम्मेदारी, एक एक व्यक्ति का लेगा जिम्मेदारी, तब डुप्लीकेशन और आसान हो जाएगा। जो आज संख्या हमारे बीच में 272 लोगों की है, ये मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। जब हर एक व्यक्ति, लोग सोचते हैं तो जिम्मेदारी एच डी पांडे सर की है, उनकी जिम्मेदारी है, वो बढ़ा देंगे संख्या, सिर्फ उनके हाथ सब कुछ नहीं है, हम सभी के हाथ में सब कुछ है। जब हर एक व्यक्ति लेगा जिम्मेदारी, बिजनेस मेरा है, हमारा नहीं मेरा है, खुद मान लेगा हमारा है, उस दिन से हर एक की टीम में ग्रोथ बहुत बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। हर कोई मान लेगा, एक नया साथी भी। तो कहीं के देखो क्या होता है, जब हम जाते हैं मार्केट में, अपना चाहे फिजिकल हो चाहे डिजिटल हो, हमें सब तरह के मिलते हैं। जैसे खास करके हम जाते हैं सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक जंगल है, एक पूरा जंगल है, वहां पे सब तरह के जानवर हैं, है ना, खूंखार भी जानवर हैं। जो इंसान जो वहां पर कमजोर होगा वो मारा जाएगा। क्यों मारा जाएगा? क्योंकि आपको वहां पर एक से बड़े बड़े खतरनाक लोग मिलेंगे, आपको तरह तरह के लुभावन देंगे कि भाई देखो यार क्या करते हो मेटावेल, यार देखो इतना बढ़िया प्लान आ चुका है यार, इसे ज्वाइनिंग करो ना, बिना टीम बनाए यार, बात सही कर रहा है। तो वहां पर एक नया व्यक्ति आसानी से चला जाता है, उसे पता ही नहीं था क्या सही है क्या गलत है, उसको तो एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो जब हम अपने आप को ट्रेंड करते हैं, समझते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, जब सब कुछ हम जान लेते हैं, अपने प्लान से बात करके, थोड़ा अपने खुद पे भी रिव्यू करके हम समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। आज से बता दूं, ठीक करीब मैं जब 6 साल पहले जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कदम रखा था, तो मेरे अपलाइन ने बताया, मैं धन्यवाद करूंगा श्री श्याम सर का। सर ने मुझे बताया कि पवन सर देखो मार्केट में बहुत तरह के प्लान चलते हैं, डबल करने वाले, आरवाई वाले, तरह तरह के, वो नाम बदल बदल के आते रहते, बिना काम करे इनकम देने की, बहुत सारे ग्राफ बनाए। तो उस दिन से मेरा माइंड होगा क्लियर कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। मैं कभी भी ऐसे प्लान में घुसा ही नहीं जहां पे हमारा लायबिलिटी हो, हमारी फेस वैल्यू खराब हो जाए। लेकिन मार्केट में क्या है, एक सोशल मीडिया पे काम करना रिजल्ट भी अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं इंसान भटक भी जल्दी जाता है इन चीजों में। तो हमें वो भी पूरा ध्यान रखना है, अपनी टीम को भी बताना है, ठीक है। जो कमजोर होगा वही जाएगा, तो हमें अपने आप को ट्रेंड करना है, पूरा ध्यान रखना है। और जब भी वहां पर हम जाते हैं, जब भी कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो एक बार उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले जरूर चेक करें, इस व्यक्ति ने जो हमें अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की है ये क्या करता है, उसकी प्रोफाइल विजिट करें, प्रोफाइल चेक करें, अगर सही ठीक ठाक सही कंपनी में दिखता है तो ही एक्सेप्ट करें। अगर गलत कंपनी में काम कर रहा है ऐसा प्लान में, तो सारे जो आपके कॉन्टेक्ट हैं, यानी आपके जो फ्रेंड हैं, वो सब उसको शो करेंगे, वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में घुस के सबको भेज देगा फ्रेंड रिक्वेस्ट। सोचेगा ये तो मुझसे बात कर रहा था, ये मेरी टीम तक कैसे पहुंच गया, ठीक है। तो हमें विशेष करके हमें हर एक चीज पर ध्यान रखना होता है। जब वहां पे काम करेंगे तो आपको और भी लोग मिलेंगे जो कहीं न कहीं वो ठगी का शिकार बनाते हैं आपको, ठीक है। जहां पर आपको कुछ प्रलोभन मिले किसी प्रकार का, तो वहां पे सतर्क हमें हो जाना है, एकदम में टूट नहीं पड़ना उस चीज से। जैसे क्या होता है कि मार्केट में ये भी चल रहा है आजकल, मेरे पास भी कॉल आती रहती हैं, मेरे पास भी करीब 2 दिन पहले कॉल आई कि सर मेरा अपलाइन जो मेटावेल में है ये दिक्कत है वो दिक्कत है, और मुझे ना दोबारा स्टार्ट करना है। मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूँ, मैंने 300-400 लोगों का प्रोग्राम वगैरह कराया अपना एमपी में। इस तरह से मैं पहले एक रेलवे कंपनी में काम कर चुका हूँ। इस प्रकार से बहुत सारी बातें कि मुझे ना स्टार्ट करना है और कहीं न कहीं मुझे बड़ा करना है, और डब्ल्यू बूस्ट आ रहा है वहाँ पे मुझे इस प्रकार से ये है वो चाहिए, हेल्प चाहिए वो है, और कहीं न कहीं मुझे आईडी लाना है। तो मैंने लगा कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या आ रही है? बोला दिक्कत थोड़ी सी मैं बोलना चाहूंगा, आप मेरी हेल्प करो, आप मुझे ये दो वो दो। मैंने बोला हेल्प, अगर आपको इतने साल काम करते हो गया है, अगर अभी भी ज्वाइनिंग के लिए पैसा नहीं, तो सवाल खड़ा होता है भाई, अगर आप इतने बड़े नेटवर्कर हैं, अगर 1-2 स्लॉट से भी आने के पैसे नहीं, तो भाई मेरा का बुरा मत मानना, तो फिर सवाल खड़ा होता ना।
है ना। एक हमारे जो अपलाइन है हमारा, मतलब हमारे डीटीएम के हमारे श्याम सर बोलते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, हम तुम्हें दिलवर क्यों माने, हम तुम्हें दिलवर क्यों माने, कुछ करके दिखाओ तो जाने, है ना। हम भी बोलते हैं हमारे पास 1 लाख की टीम है, 20 लाख की टीम है, यार उससे बोलने से क्या होता है, करके दिखाओ ना, तुम्हारी लीडरशिप में झलकना चाहिए ना, तुम्हारे पास नेटवर्क दिखना चाहिए ना। बोलने से, हम भी कुछ बोलते हैं लेकिन बोलने से नहीं, दिखना भी चाहिए। वो चाहे मंच पे हो, चाहे कुछ भी हो, फिजिकल हो, डिजिटल हो, सबको दिखना भी चाहिए। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता धंधे में। तो मैंने बोला भाई ऐसा आप इतना करो, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं फिर और क्या। बोला फिर बाद में कॉल आना बंद हो गया। अभी फिर एक कॉल आया एक व्यक्ति का 2 दिन पहले मुंबई से कि सर मैं जो है मैंने 10th लेवल पर था, ठीक है, और सर जो है हम लोग मिलके बात करते हैं और बड़ी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, मिल लो, आ जाओ हरिद्वार। बोला सर एक काम करो, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ तो मुंबई, और हमें सर क्या करना है, हमारे पास बहुत बड़ी टीम है और बस वो 30 लोग हम अपना टीनेस में फंड करेंगे और बहुत अच्छी इनकम बनाएंगे। बस थोड़ा सा क्या करो सर, हमें एक प्लानिंग बड़ी करनी है, हम यहाँ से जाएंगे वहां शहर में, और मेरे पास होंडा सिटी गाड़ी है और बस 5,000 रुपये चाहिए सर, है ना, तेल भरवाने के लिए, अपना जो भी जाने के लिए। मैंने बोला कि आप अगर आपको इस प्रकार से, पहले आप जाओ तो सही, अपना खर्चा करो भाई, अगर आपको ऐसी बात है वो देख लेंगे, लेकिन भाई ये तो बोलो पहले कुछ दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मार्केट में बोला कि आप इतने बड़े लीडर हो, आप इतना टीम बारे में सोच नहीं सकते हो, कैसे बड़ा कर पाओगे। हम कहीं बोल देखो ये मैं ना आज नया नया नहीं हूँ, बहुत पुराना हूँ, वो समझ गया किस टाइप का है। तो ऐसे इस टाइप के लोग लीडर मिलेंगे मार्केट में आपको, है ना, लालच देंगे कि ये तो बहुत बड़ा लीडर है, इसके पास बहुत बड़ी टीम है, ये तो कमाल कर देगा, लो डॉलर पकड़ो। क्या होगा, आप अगर उसकी आईडी में लगा दी ना फ्री में आपने, तो कुछ होगा क्या, जैसे डॉलर भेजे सीधा उसकी फोटो गायब हो जाएगी सीधा फोटो गायब हो जाएगी। तो ध्यान रखें, बच कर रहें। जब भी ऐसा कुछ आता है, अगर आप नए हैं तो अपने अपलाइन से बात करें जो आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग है, सर आप बताएं सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, उनसे बात करें। अगर आप ऑलरेडी पहले था तो आप जानते हैं क्या कैसा मार्केट में होता है। बच के रहना बहुत जरूरी है तमाम प्रकार के। ठीक है, ऐसे हमारे कितने साथी हैं कि ऐसे लोग आते रहते हैं आपके पास, हैंडल करें एक बार। मेरे पास तो बहुत आते रहते लोग ऐसे। नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो सिंपल सी बात है, क्या है ना, हमें सही तरीके से काम करना है, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर आपके अंदर दम है तो वो इंसान अच्छा होगा ना, कहीं नहीं जाएगा, वो ये डिमांड करेगा नहीं। जो इस टाइप के लीडर होते हैं, अब तक का रिकॉर्ड रहा है, हमारी आईडी लगा दो, हमारे लिए कर दो, ये लोग बिजनेस में टिके नहीं अब तक, मैंने देखा है। अब तक का रिकॉर्ड रहा है, जो अच्छा लीडर होगा ना ये डिमांड करेगा नहीं। मैं तो भाई, मैं जब स्टार्ट किया था मेटावेल को, तो हम भी राम सर से बोल देते सर मैं तो लीडर हूँ, मेरे पास टीम है ना, तो लगाओ मेरी हेल्प करो सर। मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे पता है कि जो समझदार अच्छा लीडर होगा वो सब ये करेगा नहीं, है ना। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है। और कहीं न कहीं कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ये भी होता है, जैसे कि सामने वाले ने आपके पास आया, आपसे बातचीत की, आपकी व्हाट्सएप पे आ गया, और आपने जैसे कि जूम पर आप आ गए और आपने स्क्रीन शेयर की, प्लान दिखाया आपने ऑनलाइन, तो सामने वाला बोलता है कि कुछ ना दिक्कत आ रही है। बोला क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है कुछ ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैंने देखो आपको कुछ व्हाट्सएप पे ना सेंड किया है, देखना एक बार। तो जैसे ही आपने स्क्रीन शेयर करके आप जाओगे व्हाट्सएप पे, वो पहले से ही वो व्हाट्सएप अपना एक फोन में डाउनलोड कर रखा होगा। जैसे आपका नंबर डालेगा, बस ओटीपी की वो 6 डिजिट का कोड चाहिए होता है, बस जैसे जाओगे व्हाट्सएप पे वो तुरंत देख लेगा, डाल के आपका व्हाट्सएप हैक कर लेगा तुरंत। तो अनजान व्यक्ति को कभी भी स्क्रीन जब शेयर कर रखे हैं तो अपने व्हाट्सएप पे कभी न जाएं, क्योंकि व्हाट्सएप पर जाते ही पहले से वो नंबर डाल रखा होगा और आपका वो 6 डिजिट का कोड देखेगा, डालते ही ओटीपी मिल जाएगा, तुरंत आपका व्हाट्सएप बंद हो जाएगा, उसके पास कंट्रोल चला जाएगा। अब क्या कर सकता है वो इंसान, आपके स्टेटस पे कुछ भी लगा सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आप मजबूरी बस परेशान हो जाएंगे। एक छोटी सी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है। तो कभी भी हमें अपने जानने वालों के अलावा
किसी को भी अपने व्हाट्सएप पे उस टाइम पे ना जाए कभी भी, ठीक है, जहाँ पे वहां पे क्या होता है ना, कोड दिखता है 6 डिजिट का, ठीक है। इस चीज से ध्यान रखें, बच के रहें, ये सब बताना जरूरी है, क्योंकि देखो मैं इस लाइन में पिछले करीब 6.5 साल 7 साल मुझे हो चुका है, और करीब करीब मुझे 5 साल तो समथिंग ऑनलाइन ही काम करते हो गया है। ज्यादातर मैं ऑनलाइन ही मैंने किया, एफिलिएट मार्केटिंग मैंने ऑनलाइन किया है, और आज भी ऑनलाइन करता हूँ, ऑफलाइन भी करता हूँ। और मैंने नेटवर्किंग को करीब 5 साल मैंने पिछले 4.5-5 साल से फुल टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम, कुछ नहीं। तो सिंपल बात, नॉलेज तो आता ही है इसमें, ये तो नहीं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, डेली सीखता रहता हूँ। तो मैंने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है उसके व्याप पे कहना चाहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं सतर्क रहना है। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैंने बहुत सारा लॉस भी किया है। मैं नहीं चाहता हमारे किसी भाई का यहाँ पे लॉस हो, किसी का, हमारी बहन का यहाँ पे किसी का लॉस हो, है ना। वो सभी अच्छे रहे और शानदार रहे, इस चीज से बच के रहना है। और खास करके टेलीग्राम पे क्या होता है कि वहां पे लोग ग्रुप में ऐड होते हैं, तो टेलीग्राम वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं। आपको वहां पे सीधा पर्सनली मैसेज करेंगे, यार हमें ना स्टार्ट करना एक अच्छे अपलाइन की नीड है, तो वहां से भी आपको लगेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो वहां पर भी लोग अपने बचकर हैं, शानदार, मतलब हमारा पूरा फोकस रहे, वहां भी बच के रहना है। टेलीग्राम पे भी लोग बहुत, आपको लोग फ्रॉड मिलते हैं। और टेलीग्राम पे क्या होता है ना, बहुत सारे मेटावेल के फेक ग्रुप भी हैं। हमें क्या करना है, अगर आप चाहते हैं हमें अपडेट मिले, तो पहले अपलाइन से पूछ के कि सर ये जो ग्रुप है ये सही है कि गलत है, फेक है, अपने प्लान को चेक कराएं जो आपके एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग प्लान है। गलत ग्रुप में ऐड ना हो जाइएगा, कि गलत ग्रुप में क्या होगा, गलत एडमिन ने भेज दिया लिंक आपका, उसमें कुछ भी क्लिक करो, इस पे क्लिक करते आपका पूरा वॉलेट साफ, या तो वॉलेट साफ या तो वॉलेट हैक, दो बात होंगी, या तो आपका पूरा फंड साफ हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, या तो फिर आपका वॉलेट ही 12 वर्ड की चाबी साफ हो जाएगी, 12 वर्ड की चाबी कंट्रोल चला जाएगा। ये दो ही बात होंगी, ठीक है। तो क्या करना है, हमें गलत ग्रुप में ऐड नहीं होना है, ठीक है। और जो भी अपलाइन आपका सही बता दे ये सही है, तो क्या कर लेना है, उस ग्रुप को वहां पर पिन कर देना है। कुछ इस प्रकार से दिखाता हूं। सर मेरी स्क्रीन विजुअल है? हाँ सर, स्क्रीन आ गई आपकी। जैसे कि हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख सकते हैं, ये देखो मैंने पिन कर रखा है, ये देखो 1 2 3 इस प्रकार से, ये मैंने क्या कर रखा, पिन कर रखा है। देख पा रहे सर, दिख रहा है सर? हाँ सर। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो क्या है आप पिन कर सकते हैं, तो आपके ऊपर ही शो करेगा इस प्रकार से ना। ये देखो जो ग्रुप है एकदम, ये देखो ये हमारा जो मेटावेल का जो है ये मेन ग्रुप है, ठीक है। इस पे करीब 52,505 सब्सक्राइब यहाँ पे है, इस प्रकार का ये हमारा अपडेट आती रहती है यहाँ पे ना, ठीक है। तो इस वाले में जो है आपको जो है यहाँ पे अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले में, ठीक है। और इस नाम से होगा पूरा, ठीक है। इस प्रकार से इतने लोग इस पे हैं। अगला हमारा ये वाला ग्रुप है, देखो, है ना, ये जो हमारा है मतलब हिंदी ग्रुप है, अपने इंडिया वालों के लिए हिंदी ग्रुप है ना, ठीक है। ये देखो हमारे साहिब जी यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा हिंदी ग्रुप है, ठीक है। इस पे 4022 मेंबर हैं, 44 लोग अभी ऑनलाइन है, ठीक है। आप ये वाला ग्रुप अपना ज्वाइनिंग कर लीजिए, कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक वाले ये हमारा इंटरनेशनल ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है। तो ये हमारे 3 जो ग्रुप है मैंने क्या कर रखे हैं, पिन कर रखा है, बहुत लंबे टाइम से पिन कर रखा है, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप और भी बना रखे लोगों ने, फेक ग्रुप बना रखे हैं, लिंक वहां पे डालते हैं, फेक लिंक। तो बच के रहें, सावधान रहें। लिंक चाहे यहाँ पर भी अगर लिंक आता है तो कभी भी एकदम क्लिक ना करें, आपको क्लिक करना ही नहीं है। आपको वेबसाइट जाने के लिए आप पास वेबसाइट है, वहीं उसी के द्वारा ही जाए। अपनी आईडी पे जाने के लिए, अपनी वेबसाइट पे जाने के लिए meta-well.com का ही इस्तेमाल करें, बेस्ट तरीका है। ज्यादा शॉर्टकट चक्कर पड़ो मत, सिंपल सावधानी तरीके से, ठीक है। किसी लिंक तरह देख ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, तो हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ऐसे बहुत साथी लोगों ने गलती की है, जिनका आज भी परेशान बेचारे हैं वॉलेट लेके। इसमें लाडू जी गलती नहीं, ना ही अपलाइन गलती है। अगर हमारी छोटी सी गलती हो गई तो फिर तो बड़ा दिक्कत है कि दोबारा 12 वर्ड चेंज करने का चक्कर आप पे नहीं है,
ठीक है, तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना इस चीज का है, बड़ा दिक्कत होती है चीज से। अब साथियों हम दोबारा वो करते हैं इसकी स्क्रीन स्टॉप। मैं देखता हूं बहुत साथी क्या करते हैं, आप बिजनेस में सर मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सर। ठीक है क्लियर है आवाज। बहुत साथी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, अगर बिजनेस कर रहे हैं आप कमा रहे हैं, तो मेरी एक सलाह है, अपने वाईफाई का इस्तेमाल जरूर करें, अपने घर पे वाईफाई जरूर लगवाएं, बहुत जरूरी है। ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ में बदलाव करता है, बहुत ज्यादा बदलाव करता है। अब मान लो आप मीटिंग ले रहे हैं, सामने वाला बहुत अच्छा व्यक्ति है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अब मीटिंग ले रहे हैं, आपका नेट डेटा खत्म हो चुका है या जो काम नहीं कर रहा है, अब सामने वाला आप ही लेफ्ट हो जा रहे हैं, तो उसमें ना प्रभाव पड़ता नहीं है, वो समझ जाता है कि आप अभी किस लेवल पर जा रहे हैं, आपकी सोच क्या है, विजन क्या है, आप कितने बड़े लीडर हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने घर पे वाईफाई लगवाना है। जिनके पास लगा है बहुत बढ़िया है, जिनके पास नहीं लगा है थोड़ा सा अपना, जैसे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाए बिजनेस में, अपना वाईफाई घर पे जरूर लगवाएं। ज्यादा खर्चा नहीं आता है, खर्चा नहीं बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट समथिंग 500 रुपया आएगा महीने का, है ना, लेकिन वो आपकी नेट की स्पीड बड़ी फास्ट रखेगा। कुछ भेजना हो, मीटिंग लेना हो, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग मीटिंग लेते रहते दिन भर में, अपनी टीम की काउंसलिंग ट्रेनिंग सब कुछ करते रहते हैं, तो नेट की तो स्पीड बढ़िया चाहिए ना। कुछ भेजना हो, वीडियो प्रोस्पेक्ट को फास्ट भेजना हो, सब कुछ हो, तो हमें नेट की स्पीड बढ़िया चाहिए। मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया मेटावेल को, शायद 3 से 5-6 दिन बाद मैंने तुरंत ले लिया, जरूरी है, उसका फायदा अच्छा मिल रहा मुझे, ठीक है। तो हमें क्या करना, अपडेट रहना है। कुछ लोग सोचते हैं ठीक चल तो रहा, सब कुछ बढ़िया है, चल तो रहा है, सिर्फ सब कुछ बढ़िया चलने से नहीं होता है, हमें स्पीड बढ़ानी पड़ती है बड़ा करने के लिए। अच्छा मैं देखना चाहूंगा कितने साथी लोगों ने वाईफाई लगवा रखा है अपने घर पे। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये साथी चाहे तो बोल सकते थे कि मेरे पास डेटा तो है, क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, ये 500-600 रुपए पे इसलिए कर रहे हैं कि इनकी स्पीड बढ़िया रहे, अच्छा रहे, ताकि दिक्कत किसी प्रकार की ना हो, राइट, हमारी स्पीड की अच्छी बनी रहे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। राइट राइट, बहुत बढ़िया। चलो चलते आगे। देखो सिंपल सी बात है, जब भी कोई साथी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे, जब भी कोई साथी आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस व्यक्ति को सही तरीके से जानकारी देना। जब भी अगर कोई पड़ोस में स्टार्ट किया आपके 5-6 किलोमीटर दायरे में, तो उसे फिजिकल एक मीटिंग करें। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में अगले दिन 2 दिन बाद एक फिजिकल मीटिंग करें। अगर कोई व्यक्ति दूर रहता है आपसे, 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर, तो आपका फर्ज बनता है आप उस व्यक्ति को जूम पर लेके 1 घंटा टाइम दे उसको। क्योंकि देखो आपने इतना फॉलोअप किया, इतनी मेहनत की, इतना प्लान दिखाया, ज्वाइनिंग भी कर लिया, अब थोड़ी सी मेहनत और करनी है। क्या करना है, अगर हम चाहते हैं हमारी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या ज्यादा हो, सिर्फ कहने के लिए नहीं हमारी टीम 10,000 की है, 20,000 की, 1 लाख की है, सिर्फ नहीं। आपको पता है इस बिजनेस में अगर किसी की टीम लाखों में है, अगर किसी की टीम लाखों में है और किसी पास मतलब उसके पास एक्टिव कम लोग हैं, और किसी के पास लाखों की टीम नहीं है लेकिन एक्टिव कम लोग हैं, लेकिन वो अच्छे लोग हैं, तो लाखों वालों ज्यादा, वो जिसके पास टीम कम है सैकड़ों में, ज्यादा कमा लेगा रुपया, क्योंकि उसके पास एक्टिव लोग हैं, क्वालिटी व्यक्ति हैं। इस बिजनेस में लाखों की टीम नहीं रुपया देती है, इस बिजनेस में आपको रुपए देते हैं कोर मेंबर। कितने कोर मेंबर हैं, कितने एक्टिव इफेक्टिव लोग हैं, कितने पांडव हैं, वो बड़ी कमाल का रिजल्ट देते हैं। वो कब बनते हैं, जब हम अपना कीमती समय उसको देते हैं जूम पर। दूर रहता है तो आप जूम पर टाइम दो, बढ़िया, एक हाथ में आप डायरी, बोलो अपने पास डायरी रखो और एक पेन रखो। अब सामने वाले को सामने बिठा के लाइव, सामने वाले बोलो भाई लाइव बैठना है 1 घंटा, दिन स्टार्ट कर लिया, उसके अगले दिन एक टाइम फिक्स करो, उसको क्या क्या बताना है। सबसे पहले उससे बातें करो,
जो जो लाइफ में चल क्या रहा है और लाइफ में वो इंसान जाना कहाँ चाह रहा है। ठीक है, जो भी उसके लाइफ में टारगेट हैं सब सेट करो, क्या कैसे उसके बारे में जानो, उसके परिवार में फैमिली में कौन कौन है, क्या वो करता है, घर में क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, सब कुछ जानो। फैमिली में कहाँ से प्रेशर आ सकता है, वो कितना खुल के काम कर सकता है, कितना खुल के नहीं काम कर सकता है, हमें कब उससे कॉल करनी, कब कॉल नहीं करनी है, सब कुछ जानो उसके बारे में। जितना अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में या टीम मेंबर के बारे में जान पाएंगे उतना आप बढ़िया समझ पाएंगे, सही दे पाएंगे सॉल्यूशन। क्योंकि सबकी वर्किंग स्टाइल अलग अलग होती काम करने की। हम हर एक इंसान को अपनी तरह नहीं काम करवा सकते कि जो मैं सोचता हूँ वैसा ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें सामने वाले को सामने बिठाकर जूम पर उसको बढ़िया तरीके से बात करनी है और सब कुछ। उसके बाद में उसको चेक करो क्या जो उसकी जूम पर डीपी लगी ना लगी है, डीपी लगवाओ। अगर डीपी तभी लग पाएगी साइन अप पहले होगा, साइन अप है या नहीं है। अगर साइन अप हुआ है बहुत अच्छी बात है, डीपी सही करवाओ। अगर साइन अप नहीं, साइन अप करवाओ। और ये भी देखो कि उसने किस नेम से अपना वहां पे नेम लिख रखा है, तो वो भी सही करवाओ। देखो ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारे एच डी पांडे सर की नहीं है, हमारे और भी स्पीकर नहीं है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आपको इस बिजनेस में 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना हो चुका है तब भी आप मीटिंग ले सकते हैं, अपने एक व्यक्ति की मीटिंग ले सकते हैं। वहां तो ज्यादा नहीं है ना, वहां पर तो एक ही व्यक्ति है ना, ये तो आप कर सकते हो ना। तो इससे भी आपकी जो कम्युनिकेशन है, पब्लिक स्पीकिंग है, आपको बहुत बढ़िया जरिया है सामने लाइव बैठकर अपना डर भगाने का। इससे बढ़िया प्रैक्टिस क्या हो सकती है। ठीक है, इससे बढ़िया प्रैक्टिस क्या हो सकती है। एक अच्छा मौका है सामने वाले को जूम पर बिठा के उसको जो है अपना जो है सब कुछ टीपी हो गया, उसका प्रोफाइल हो गया, फेसबुक हो गया, जो भी है सब कुछ चेक कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है, और ये भी देख लो उसको अगर मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूँ क्या मार्किंग करनी आती है कि नहीं आती है, वो भी सिखाओ। ये छोटी छोटी बातें सिखाओ और ये भी बताओ उसको ना थोड़े टीके लगाने। टीके लगाने जैसे नहीं होता, पोलियो के टीके होते हैं, रेबीज के टीके होते हैं, बहुत टीके होते हैं, वो टीके लगाना जरूरी है। अगर आपने टीके नहीं लगाए तो शुरू में कॉल उठाएगा 3 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन सीधा बंद, कॉल उठना बंद। अगर दूर रहता है तो बड़ी समस्या चैलेंज आते हैं इंसान सामने कि दूर वाला व्यक्ति कोई तरीका नहीं मिलने का, वह सीधा तो कॉल बात होगी। ठीक है, फिजिकल एक बार जाओ, जाके भाई मिल लो दोबारा, भाई क्या दिक्कत है, कॉल उठा नहीं पा रहे हो। लेकिन दूर वाले के साथ थोड़ा चैलेंज रहता है, तो क्या करना है, हमें टीके लगाने हैं, है ना, बताना है कि मार्केट में किस प्रकार के कैसे कैसे लोग रहते हैं, किन लोगों से पाला पड़ेगा। होता क्या ना, उस व्यक्ति को बचपन से ही उसके घर वाले जब वो पैदा होता है, थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसके माता पिता क्या करते हैं, जो मांगता है उसको देते हैं। वो चाहे कुछ भी डिमांड करता नहीं देते तो वो बच्चा जमीन पर लेट जाता है, मम्मी चाहिए चाहिए मुझे, है ना। तो लोगों ने मना किया नहीं है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, नेटवर्किंग में आता है, लोग मना करते, नो नो ये मुझे मना कर रहा है, घर वालों तो मना किया नहीं है, अब उसको लोग मना करना शुरू कर दिए, तो उसको दिल में ठेस पहुंचती है, यार मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, मेरी इतना अच्छा ये बंदा दोस्त हमारा था, इसने मना कर दिया मुझे, इसने क्यों मना किया मुझे। ये सारी बातें इकट्ठा होते 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 एक दिन वो छोड़ देता है। जैसे ये होता ना जब कोई इंसान आत्महत्या करता है, आत्महत्या वो एक दिन में नहीं करता है, आत्महत्या उसकी डेली होती रहती है, लंबा लंबा होता 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 एक दिन उसकी पराकाष्ठा खत्म हो जाती है, झेलने की फांसी डाल लेता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत लोग फांसी डाल लेते हैं धंधे मार के, है ना। वो बोलते हैं यार बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, ये बिजनेस शायद कुछ लोगों के लिए बना है, ये बिजनेस बना है आपके लिए बना है, सबके लिए बना है, लेकिन ये बना उन लोगों के लिए जो अपने आप को अपडेट करेंगे, अपने आप को डेली सीखेंगे, समझेंगे। देखो इस बिजनेस में क्या होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो जैसे कि होता है ना, जैसे कि एक सांप होता है और एक नेवला। सांप और नेवले की लड़ाई जब होती ना, तो क्या लगता जो नेवला होता है ऐसे नहीं जीतता है, वो उसको जीतने के लिए क्या करता है, पहले बूटी अपने पास तैयार करता है, अपने पास बूटी रखता है अगल बगल में। जब वो सांप डसता है ना उस नेवले को, मतलब डंक मारता है, डसता है, वो तुरंत जाएगा, बूटी सूंघी फिर आ जाएगा, फिर अपने अंदर एनर्जी पैदा करेगा, फिर लड़ेगा, फिर डंक मारेगा, तो फिर जाएगा बूटी सूंघने। ऐसे बार बार बूटी सूंघता है तब जाके मार देता है।
तो ऐसे मार्केट में भयंकर बहुत भयंकर मतलब कह सकते हो कि जहर वाले सांप घूम रहे मार्केट में। अगर हमारा व्यक्ति वो बोटी सूंघी नहीं है मीटिंग की, आपकी बातों की, आपके इंजेक्शन की, आपके टीके की, तो वो खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है, बोटी सुंघाना है, टीके लगाने उसको है, टाइम से उसको देना है, बताना है, बैठकर टाइम देना है कि भाई देखो इस प्रकार के लोग हैं, तुम्हें ये चैलेंज आ सकता है, तो आपको स्ट्रोंग रहना है। आप थोड़ा वक्त लगता है, सफलता चाहे कोई सा भी वक्त मांगता है और दर्द से गुजरना पड़ता है। मान लो मैं सुबह उठता हूँ 5:42 पे, 5:42 पे उठता हूँ और करता हूँ योगा। जब 5:42 पे उठता हूँ ना, तो कभी कभी बड़ी गहरी नींद होती है। कभी कभी क्या होता सपने में मतलब बस रसगुल्ले पास पहुंचने वाला था, या कुछ अच्छा खाना था, बस खाने वाला था तो नींद खुल गई। बड़ी लंबी लाइन लगा था। अब बताओ, इतनी सारा त्याग करना पड़ता है। सुबह उठ के फटाफट रेडी हो गया, गया करने योगा। योगा करने गया कि वहां पे आसान है, बहुत दर्द होता है। पूरी बॉडी को तोड़ना पड़ता है, पूरी बॉडी को तोड़ना पड़ता है, बहुत दर्द होता है। लेकिन उस दर्द को मैं झेल लेता हूँ। मुझे पता है इस संसार में चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, उस सेक्टर में बढ़िया करने के लिए उस दर्द से गुजरना ही पड़ेगा। बिना दर्द की सफलता है ही नहीं, बिना दर्द की सफलता है ही नहीं। और जो उस दर्द को सहन कर गया वो टॉप बन गया। और ये दर्द होता है ना, जो दुख, ये आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आप देख लो, जिन जिन लोगों ने टॉप लेवल तक पहुंचे हैं, उन लोगों ने दुख को झेला है। जो अपना इम्यूनिटी मजबूत की है ना, वो दुख से हुई है। अगर किसी इंसान को सारा सुख सुख मिले ना, तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा दुख झेलने की। तो जरूरी है ये तकलीफ, दुख, दर्द बहुत जरूरी है। तभी ऐसे बिजनेस में होता है। यहाँ पे दुख क्या है, लोगों की ना, जितनी आप लोगों की ना सुन पाएंगे उतनी आप स्ट्रोंग होते जाएंगे। ये हमारे खास उन साथियों के लिए है जो अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। तो आपको ना से घबराना नहीं है, तो अपने आप को स्ट्रोंग करना है। यही एक तरीका है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आगे आपको बढ़ते रहना है। एक दिन देखना लोग सामने से अपना एनकरेज कर सकते हैं, कितने हमें सुन पा रहे हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है, बहुत लोग ये भी होता है, जैसे कि आप काम करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे कोई व्यक्ति मिला, सोशल मीडिया पे कोई आपको व्यक्ति मिल गया और आपने एकदम जल्दबाजी में फटाफट बोला ठीक है हम आपसे मिलते हैं। तो कभी भी जब कोई आपको मिलता है, अपना फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं मिलता है, तो एकदम उससे मिलने का प्लान ना बनाएं। किसी अनजान व्यक्ति से एकदम मिलने का प्लान ना बनाएं। तो पहले बातें करें, 2-4 दिन बातें करें, फिर लगे कि हमें इससे मिलना चाहिए, अंदर से विश्वास जागे उसकी बातों से, उसके एक्टिविटी से। कुछ आसपास पैरामीटर होते हैं नापने के, है ना। जब लगे हाँ व्यक्ति सही है, जेन्युइन व्यक्ति है, तभी उससे मिलें। अगर उससे जब आप मिलते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप उस व्यक्ति से मिलते हैं तो आप खुद अपनी एरिया सेलेक्ट करें। जो आपके जानकार में रेस्टोरेंट हो, वहां जाके बैठकर बात करें। किसी भी अनजान व्यक्ति से एकदम में कहीं भी नहीं मिलना है। अपनी जगह पर मिलें और सही जगह बैठकर बातें करें। क्योंकि मार्केट में सब तरह के लोग हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए तो विशेष करके हमें पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अपनी जगह पर मिले और सही जगह पर मिले। ठीक है, तो वो आपको, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है। और हमें बहुत लोग क्या करते हैं, 12 वर्ड में लापरवाही करते हैं कि सर मुझे तो आप पे ट्रस्ट है, ये 12 वर्ड रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दिक्कत नहीं है, जिस दिन आप पहुंच गए 11वें लेवल पे, अच्छी खासी इनकम आएगी ना, तकलीफ उस दिन इंसान को होती है कि यार पता नहीं डॉलर हमारा निकाल न ले, हमारे प्लान निकाल न ले, है ना। तो डर हो सकता है मन में। तो कभी भी 12 वर्ड को शेयर ना करें। अपने उन सीक्रेट की को हमेशा अपनी डायरी पर लिख के रखें और इस चीज में लापरवाही ना करें, इस चीज में भाईबंदी ना करें। बहुत लोग इन्हीं गलतियों की वजह से लोगों का बिजनेस लास्ट में क्या करते हैं, वो बोलते 12 वर्ड इसके पास से मैं काम क्यों करूं,
राइट। हो सकता है उसने गलती खुद ने की है, दोष जाएगा अपलाइन के ऊपर। और मैं बोलना चाहूंगा जो भी अपलाइन भी हैं, जिस टीम के जो भी हैं, तो कभी भी, हालांकि मुझे आज 3 साल से ऊपर हो चुका है, मेरे पास किसी भी इंसान के 12 वर्ड नहीं है, ईमानदारी से। आज इतना मुझे टाइम हो चुका है, आज सुबह का वक्त है, मेरे पास किसी भी इंसान के 12 वर्ड नहीं है। और न जाने सैकड़ों लोगों के मेरे सामने 12 वर्ड दिख गए होंगे, सैकड़े लोगों के मेरे सामने 12 वर्ड दिख गए होंगे। मैंने आज तक किसी इंसान के 12 वर्ड नहीं रखे अपने पास, सिवाय अपने। कभी भी अगर हैं तो फाड़ के हटा दो, कि जो परमात्मा देना हो आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें अपनी नियत पाक साफ रखनी है। किसी के 12 वर्ड अपने पास नहीं रखने हैं, ठीक है, उसको संभाल के लिखवा देने हैं। इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। और जब भी अगर कोई साथी स्टार्ट करता है तो पूछ भी ले 2-3 बार, 12 वर्ड हैं या नहीं है, लिख के रखे नहीं लिख के रखे। लोग लापरवाही करते हैं, इस चीज में भी लापरवाही करते हैं। और मैं देखता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं, टेस्टिमनी। मैं बताना चाहूंगा टेस्टिमनी के बारे में। जब भी देखो आप टेस्टिमनी शो करते हैं, हालांकि जो हमारे नए साथी गलती ज्यादा करते हैं, जब भी टेस्टिमनी शो करते हैं, अगर शाम वाली मीटिंग में हैं, तो पहली बात आपका प्रॉपर फोटो लगा होना चाहिए आपकी जूम पर, आपका सही प्रॉपर नाम लिखा होना चाहिए, वीवो, एप्पो वगैरह जो भी बहुत सारे नाम अपना है ना, तो इन सबको जो है अपना जो है सही तरीके से हमें नाम प्रॉपर लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि सामने वाला आपका सही नाम लेकर बुलाए। तो कभी कभी क्या होता है, लिखा कुछ और निकलता कुछ और, लिखा वहां पर जैसे कि सुशीला, अब बोलते हैं वहां पे भगवान जी, क्या बोलते हैं, राम शरण जी, कोई और बोलता है मतलब नाम से, ठीक है। तो सही प्रॉपर वहां पे नाम लिखकर आना चाहिए, ठीक है। और हमें लाइव आकर टेस्टिमनी देनी है। बहुत लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिमनी के दौरान वो पहुंच जाते हैं ब्लॉकचेन पे, कि ब्लॉकचेन बनती कैसे है, उसका सॉफ्टवेयर कैसा होता है। हमें वहां नहीं पहुंचना है। सिंपल, मेरा नाम ये है, मैं मतलब यहाँ रहता हूँ, मेरे अपलाइन ये हैं, और मुझे इतने महीना हो चुका है या मेरे इतने साल हो चुका है, मेरी इतनी यहाँ पर इनकम है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। इतना काफी है, इतना शुरुआत में काफी है, ठीक है। हाँ ठीक है, आप बड़े जब पहुंच जाए लेवल पे 11 पे 12 पे, ठीक है, वहां पे चिल जाता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा कम फोकस रखना है, कम शब्दों पर बात रखना है, ठीक है। आप 30-40 सेकंड काफी हैं, बहुत ही काफी हैं अपनी इनकम बताने के लिए, अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। 30-40 सेकंड काफी हैं। सिंपल अपना नाम हो गया, आप कहाँ रहते हैं, आपके अपलाइन कौन है, और अभी क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम क्या कर रहे हैं, फुल टाइम जो भी अपना अभी क्या कर रहे हैं, इतना काफी, बस इतना बताओ। ज्यादा हमें ये नहीं दिखाना कि हमें नॉलेज बहुत ज्यादा है, हमें बहुत तजुर्बा अच्छा खासा वाला। उसके लिए स्पेशल पांडे सर आपका रखवा देंगे सेशन मीटिंग में आके, आप बोल देना रखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें अपना सिंपल शब्दों में बात रखो, मेरा नाम ये, नाम काम दाम कहाँ से, बस बोल के खत्म करो कहानी, बस। हमें लंबा नहीं घुसना है चारों तरफ, है ना। और ज्यादा धन्यवाद भी करना जरूरी नहीं है ना, ठीक है, ठीक है, सिंपल करो, अपलाइन धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बस आगे बढ़ जाओ। अब रही बात सुबह की मीटिंग की, हाँ अगर शाम वाली मीटिंग आए तो कोशिश करो लाइव आके रखने की, लाइव से और भी ज्यादा फर्क पड़ता है, एक अच्छा सा फील करा पाते हैं आप अपने अंदर जो भी आप फील कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रही बात सुबह की मीटिंग। सुबह की मीटिंग में जब भी आप टेस्टिमनी रखते हैं, तो पहली बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारे वो सभी साथियों को रखनी है, रखा करो। यहाँ से आप बोलने की आपकी प्रैक्टिस होती है। और एक बात याद रखना, जो चीज आपको चैलेंज करती है, आपको तकलीफ देती है ना, सोचते कि मैं बोलूंगा, पता नहीं मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो क्या होगा, मेरे मुंह से क्या निकल जाए तो क्या होगा, मैंने कुछ पूछा तो फिर क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पर सभी प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो हम भी प्रैक्टिस करते हैं और भी ऊपर लेवल जाने की। हम भी कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई बिजनेस कोच नहीं, हम भी वो तैयारी करता हूँ और बढ़िया कुछ करने की। हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये डरना नहीं है कि हम एक्सपर्ट नहीं है, हम कुछ गलती हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगी ना, होने दो, बोलो, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलो, अपनी बात रखो। अब बात क्या रखना है, अगर मन में कोई सवाल हो, जो वो सेशन ले रहा है, जो भी हमारा लीडर यहाँ पे है, कोई भी अपना स्पीकर है, जो भी यहाँ पे सेशन ले रहा है, उसी सेशन के टॉपिक के अनुसार ही पूछें। मान लो कोई बाइनेंस के बारे में बातचीत चल रही है, तो बाइनेंस के दायरे में पूछे, सर ये बाइनेंस जो है इसमें ये चैलेंज है, आप दे सकते सोल्यूशन मुझे, आप पूछिए। जो भी टॉपिक हो उसी के दायरे में पूछें, ठीक है। और दूसरी बात,
वहां पर सिंपल सी है कि वहां पर अपनी इनकम ना शो करें। जब आप सुबह की मीटिंग में है तो आप उसके मुद्दे में रहें, उसके दायरे में रहें। इनकम बताना तो आप आओ अपना शाम वाली मीटिंग में, ठीक है। आप सिंपल जो है, आप सिंपल अपने जो भी यहाँ पे स्पीकर आते हैं उनका हम धन्यवाद बोल के फिर उनसे हम सवाल अपना, या सवाल नहीं है तो उनकी मीटिंग जो ली है सामने वाले ने, तो उसी मीटिंग के दायरे में आपकी बात होना चाहिए, ना कि वो बता रहे उसके बारे में और आप निकल गए किसी और टॉपिक में। अपनी कहानी शुरू एक अलग से, वो नहीं होना चाहिए। उसी टॉपिक के दायरे में आपने क्या नोटिस किया और क्या उसके द्वारा से मैसेज देना चाहेंगे, वो एक बढ़िया सा मैसेज दें, वो अच्छा लगता है। और ये भी 1 मिनट के अंदर काफी है, 1 मिनट बहुत है। कितने साथी एग्री करते हैं कि 1 मिनट काफी है बोलने के लिए? सुबह 1 मिनट बहुत है, लंबा खींचने की जरूरत इतनी नहीं है। चलो बहुत ही बढ़िया। मैं देखता हूं बहुत साथियों की जो है ना एक लत, बहुत साथियों की एक लत लग जाती है रील देखने में। सोशल मीडिया पे गए कुछ अच्छे काम के लिए, यूट्यूब पे गए कुछ अच्छे काम के लिए, लेकिन वहां पे कब बिता दिया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा पता ही नहीं चला। जो हम कुछ वहां पर बढ़िया प्रोडक्टिव कर सकते थे वो कर ही नहीं पाए, ठीक है। ऐसा मुझे पता है, मैं इंटरेस्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पता है बहुत बड़ा चैलेंज लोग सामने है। लोग जितना टाइम देना चाहते हैं उतना टाइम कुछ लोग दे ही नहीं पाते हैं, और अंदर से फील करते हैं कि यार मैं ये टाइम अपना बढ़िया जगह दे सकता था, दे नहीं पाया। रात को एहसास होता है मैंने गलतियां की है, हमें इतना टाइम नहीं देना चाहिए था। तो हमें क्या, आपने नोटिस किया होगा ये जो हैबिट है रील देखने की या दुनिया में और भी काम की कैसे पड़ती है। जब किसी चीज का एक्शन का होता ना तुरंत रिएक्शन, तो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। जब किसी भी चीज का अगर एक्शन हुआ है, उसका तुरंत रिएक्शन मिला, तो वो हैबिट में बदल जाता है। जैसे कि मान लो आपने रील देखी तुरंत मजा आना शुरू हो गया, तो आपने और देखना शुरू किया, क्योंकि आपको मजा तुरंत मिल रहा है, रिएक्शन तुरंत मिल रहा है। अब आपने कभी सुना ऐसा कि किसी ने दारू पी, उसको नशा 6 दिन बाद हुआ? डॉक्टर साहब ऐसा होता है? दारू आज पी, नशा 6 दिन बाद हुआ, ऐसा होता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं होता सर, नहीं होता, वो तो साथ होता है, साथ होता है। तो क्या होता है, उसको मजा मिलता है ना, वो धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाती है। दुनिया में जितने भी काम है जिनका एक्शन के बाद तुरंत रिएक्शन होता है, वो उसकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी चीजों से अपने आप को एक हमें सही तरीके से रहना है, अनुशासन का अपना पालन करना है। और जब भी डायरी पे किसी भी चीज की हैबिट लगने जा रही है, इसको डायरेक्ट लिखो। लिखने से फर्क पड़ता है जिंदगी में। लिखो कि हमें इतना ही टाइम देना है, वापस आ जाना है। आप टाइमर ला सकते हैं या कुछ भी, राइट। तो हमें बहुत फोकस रखना है। हमारी छोटी छोटी गलत हैबिट हमें बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। अब इंसान की शुरुआत 20 ml से होती है। इंसान की वो जो शराबी बहुत बड़ा बना है ना, उसकी शुरुआत 20 ml से हुई है। 20 ml, ज्यादा बड़ी नहीं, 20 ml से, ठीक है। बड़ा शराबी बन गया, ठीक है। जो बड़े होते हैं ना क्राइम करने वाले, शुरुआत छोटी सी होती है उनकी है, बड़े बन जाते हैं। तो शुरुआत हमेशा छोटी चीज से ही होती है, लेकिन बड़ा रूप ले लेती हैं। तो हमें हर एक चीज को बड़े ध्यान से, उन चीजों पे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी के साथ हमें गलत कमिटमेंट नहीं करना है। ज्वाइनिंग कराते वक्त बहुत लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग कराते वक्त गलत कमिटमेंट कर देते हैं। गलत कि यार देख तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए ये कर दूंगा, है ना। उतना ही कमिटमेंट करें, वो जब बिजनेस में आपके साथ में आ जाए उसको निभा सको। मैं हमेशा उतना ही कमिटमेंट करता हूं, मैं निभा सकूं। मैं उतना ही दावा करता हूं जितना पूरा कर सकूं, है ना। हमें रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, बहुत लोग फेंकते हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। हमें सही तरीके से सही कमिटमेंट करना, जितना पूरा आप कर सको। इसी रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से बहुत लोग मार्केट में, इस इंडस्ट्री में लोगों ने बदनाम कर रखा है। आप देखा होगा मार्केट में, बाबू सर आपको आवाज आई मेरी? आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारी रील आती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की आती है ना रील, फनी रील आती हैं, राइट। वो ऐसे नहीं बनाते हैं, कुछ लोगों ने गलतियां की हैं, है ना। और मैं देखता हूँ मार्केट में, अभी मेरी एक जयपुर में एक
औरत से बात हुई, एक लेडी से, और बोले कि आप मेटाबॉल कब से कर रहे हो? मैंने बोला इतने से कर रहा हूँ। कि आपका क्या अचीवमेंट है? मैंने बोला मेरा इतना बड़ा अचीवमेंट है। अरे इतने बड़ा अचीवमेंट है, यहाँ पे आओ 6 महीने में लो अपना अचीवमेंट। हम कहा अच्छा। तो मैंने बोला आप माइंड ना करे, बात पूछूं आपसे? बोलो पूछिए। मैंने बोला आपकी 1 साल की इनकम कितनी है? बोला 3 लाख रुपए। देखो उसने कमाए 3 लाख रुपए, हमें कमाना चाह रही 3 महीने में 1 करोड़। बताओ ऐसे लोग करते कमिटमेंट, क्या ये बात सूट करती उस पे? इतना बताओ जितना वो हो जाए सामने वाले पे, ठीक है? जो सही फिट बैठे हैं, हमें रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं आपको मैं, बाबू सर आपको दिखाई कुछ दे रहा है यहाँ पे? वाईफाई कुछ लिखा आ रहा होगा? हाँ सर। वाईफाई ऑन है ना? हाँ वाईफाई भी है, हवाई जहाज भी है सर। हाँ वाईफाई मतलब जो है, मतलब ऑन हो रखा है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं अभी क्या करूंगा, मैं अपना जो पर्सनल हॉटस्पॉट है ना ऑन करूंगा, ठीक है? हॉटस्पॉट ऑन करूंगा और देखना वाईफाई कहाँ जाएगा, मतलब बंद होगा कि नहीं बंद होगा। मैंने जो हॉटस्पॉट जो है, अब देखो जो है मैंने, 1 मिनट, अब देखो मैंने जो है हॉटस्पॉट ऑन किया है। 1 मिनट थोड़ा इसको ऑन करता हूँ। तो साथियों को दिखाना चाहूंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, एक बहुत बड़ा रहस्य है। चलो बस पहुंचता हूँ एंड चलो ठीक है। एक बार सर आप एंट्रेस करा तब तक ना, कि तेरे साथी लोगों ने यहाँ तक सुना है। सभी साथी हैंड राइज करें, किस किस साथी की समझ में कुछ आया है वो साथी हैंड राइज करें, और जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो भी हैंड राइज करें, और मैं भी हैंड राइज करता हूं क्योंकि सारी बातें मैंने भी सुनी है पवन सर की, काफी अच्छी बातें लगी, क्योंकि जो हम कुछ कमी करते हैं वो हमारी टीम को नुकसान होता है, हमको नुकसान होता है। कमिटमेंट भी ऐसा करना चाहिए जो जिसके दिमाग में सही तरह से फिट हो जाए, और जो आप गलत कमिटमेंट करेंगे तो वो आपको ही नुकसान होगा। तो इसलिए वो ही शब्द हम यूज करें जो दूसरे की समझ में आ जाए। तो अब तक जो साथी बातें सुन रहे हैं वो हैंडराइज जो हुए हैं वो 110 साथियों के हैंडराइज हुए हैं। संख्या और बढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे साथ 281 साथी अभी भी बने हुए हैं। तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि कितने साथी सुन रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा, हाँ सर, 100 ठीक है, क्या बढ़ रही है सर? हाँ तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, जैसे देखो मैंने इसको, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने जो है अपना जो है मतलब हॉटस्पॉट ऑन किया, वाईफाई जो है ऑटोमेटिक हमारा जो है मतलब बंद हो गया, ठीक है? तो इसको दिखाने का मतलब क्या है? दिखाने का मतलब क्या है, जब भी हम कुछ डिलीवर करते हैं, जब भी हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, जो होता है ना लेने की भावना है, वो बंद होना चाहिए। जैसे मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया, वाईफाई ऑटोमेटिक बंद हो गया हमारा, क्यों? मैंने देने का प्रयास किया। ये एक संकेत देता है मोबाइल कि अगर हम किसी इंसान को कुछ देना चाहते हैं तो माइंड से निकाल दो हमें उससे क्या मिल रहा है। जितने भूल जाओगे ना, सिर्फ सोचोगे सामने वाले के बारे में। मैं अभी बताता हूँ, ये 2 दिन पहले की बात है। मेरा सेशन था शाम की मीटिंग में, तो मैंने सोचा कि मुझे एक व्यक्ति को कॉल करना है, तो मैंने अपने गया, किस पे गया, हम गए अपने व्हाट्सएप पे, और अपनी जो स्टोरी लगा रखी थी मैंने वहां पे स्क्रॉलिंग की कि मेरा स्टेटस किसने किसने देखा है। तो मुझे एक व्यक्ति दिखे, समथिंग 4-5 साल से कनेक्ट हमसे हैं, टच में है मेरे साथ में। तो मैंने उनका नंबर निकाला, मैंने सीधा कॉल कर दिया।
और मैंने कॉल करने से पहले मन में ठान लिया कि आज मेरी मीटिंग है तो मैं चलो वैसे मैं कॉल कर लेता हूँ। तो उस दिन मैंने और भी कॉल की, तो मैंने नंबर निकाल के बातचीत की। मैंने उनसे बात करने से पहले एक बनाया टारगेट कि हमें जो है 15 मिनट इनसे बात करनी, मिनिमम 15 मिनट तो बात करनी है। और मुझे अपने बिजनेस के बारे में बताना ही नहीं है, मुझे बात करनी है। तो मैंने कॉल किया, उनके बारे में जाना, मेरी उम्र के हैं, सब कुछ जाना, घर फैमिली में सब कुछ जाना, और क्या लाइफ में पाना चाहते हैं। और मैंने लास्ट में ये बोल दिया, बिल्कुल करो, कुछ पार्ट टाइम बिल्कुल करो, जरूरी नहीं कि मेरे साथ ही करो, जरूरी नहीं कि हमारे कंपनी में करो, कुछ भी करो। 15 मिनट पूरे होने के बाद पता क्या बोले, सर बताओ आपकी मीटिंग कैसे आना होगा, आपकी मीटिंग में कैसे आ सकता हूँ। हम क्या, आ जाओ शाम वाली में। शाम वाली मीटिंग में आए, उसके बाद तुरंत सर का कॉल आया, कि सर मुझे सवाल मेरे कुछ हैं, बताओ। हालांकि 2 साल नेटवर्किंग कर चुके हैं वो, ठीक है। तो सवाल पूछे, तो मैंने बोला आपको पैकेज कौन सा पसंद आया। मैं ये नहीं बोला कि आप कितने से करना चाहोगे, नहीं, आपको कौन सा अपने बजट के अनुसार पसंद आया स्लॉट। आपको बोला मुझे 5वां स्लॉट बहुत अच्छा लगा, कितने का, 22,000 से अप्रोक्स का। बोला ठीक, कल बात करते हैं। कोई बात नहीं, कल बात कर लेते हैं। अगले दिन बोला सर मुझे 5 स्लॉट से स्टार्ट करना है, मेरा पेमेंट कल तक आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बस कल ही सर ने पेमेंट किया, आईडी ला ली अपनी 5 स्लॉट से। कल ही सर ने अपनी 5 स्लॉट से आईडी लगा ली अपनी, डन कर दी मेरे साथ में डायरेक्ट में। तो अब कहना क्या चाहता हूं मैं, कि जब भी मैंने बात की मैं भूल गया मुझे कितना क्या प्रॉफिट, नहीं, मैंने सामने वाले के अंदर दिल से रुचि ली। मुझे उस इंसान को कामयाब करना है। तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। जिस दिन आप ईमानदारी से किसी के इंसान में सच में रुचि लेते हैं जिंदगी में, और सच में दिल से पूरा करना चाहते हैं, तो उसका फर्क एक अलग ही दिखता है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा अपने बारे में ना सोच के हमें जब सामने वाले के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत शानदार, और इंसान वो दिल से जुड़ता है इंसान है। ठीक है, तो बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने हमें सुना यहाँ तक, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू डॉक्टर साहब, ओवर टू सर, बाबू सर। बहुत धन्यवाद पवन सर का, उन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी, बेसिक भी बताया और ऑनलाइन भी बताया, और क्या हमें करना है क्या नहीं हमें नहीं करना है, वो सारी बातें, वो सारी जानकारी हमारी टीम को दी। तो बहुत धन्यवाद पवन सर का। पवन सर के समय हैंड है जिसकी हमको जरूर है, तो वो सभी हैंडराइज कर, तो सर आपकी हमारे को होस्ट बताएंगे, सर की आवाज ब्रेक हो रही है, हमारे कोई को होस्ट। यस सर, ब्रेक हो रही है पवन सर। हाँ ब्रेक हो रही है ना, ठीक है सर। आप अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए बाबू सर। हाँ फिर कंटिन्यू कीजिए आप। बाबू सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बातें रखी। तो अब वो साथी हैंड राइज करें, जो कुछ उनके मन में क्वेश्चन है वो पूछना चाहते हैं या कोई रिव्यू देना चाहते हैं, कौन सी बातें पवन सर की अच्छी लगी, वो साथी हैंड राइज करें। तो सभी साथियों के हैंड राइज हुए हैं। पहला हैंड राइज जो हुआ है हमारे शिव यादव जी का हुआ है, उनको मैं ऑप्शन देता हूं, वो अपनी बातें रखें। शिव यादव सर, शिव यादव जी के लिए ऑप्शन पहुंच चुका है। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज क्लियर है सर आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को मेरा गुड मॉर्निंग, सादर प्रणाम है। पवन सर से हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। एक्चुअली एक हमारे मित्र हैं, मित्र क्या हमारे चाचा जी के लड़के हैं, उनके घर से मेरे बहुत मधुर संबंध है और काफी पुराना ताल्लुक है। हमारे पापा से उनके पापा के भी ताल्लुक बहुत अच्छे थे, अब तो हमारे पापा नहीं है।
उनको मैं, वो बहुत बड़े आदमी है, उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, करोड़पति तो है वो, प्रेजेंट टाइम करोड़ों से ज्यादा संपत्ति है उनके पास, मिस्टर अनुज गर्ग नाम है। उनसे 3 बार मैं मिल चुका हूँ, 3 बार मैं उन्हें प्लान दे चुका हूँ, 1 बार मैं मीटिंग ज्वाइन करा चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी जब से मैं उनसे बात कर रहा हूँ उसके बाद 4 आईडी दूसरों की लग गई, लेकिन 4 महीनों से उनकी आईडी नहीं लगती है, और वो जरूरत से ज्यादा सम्मान करते हैं। जब हम जाते हैं तुरंत नाश्ते की प्लेट और सब कुछ आ जाता है। तो मैं सर से ये बस जानना चाहता हूँ कि मुझे वो नाश्ता नहीं बल्कि वो अपनी आईडी लगा दें। हमने छठे स्लॉट से बात किया था उनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया मैं लगा दूंगा, और मैं थोड़ा इधर व्यस्त था और बस यही, बस भैया बस मैं लगा दूंगा, लेकिन लगी नहीं आईडी। तो उनसे अब मैं कैसे मिलूं, कैसे उनको मोटिवेट करूं, ये पूछना है साहब से। तो बहुत अच्छे आदमी है वो। आपने प्लान कब दिखाया था उनको? प्लान सर हमने पहला प्लान दिखाया 27 जनवरी को, और दोबारा फॉलोअप कब हुआ आपका उनका? फॉलो 1 फरवरी को सर, मैंने ही किया फॉलो। मतलब प्लान कौन तारीख को दिखाया आपने? 27 जनवरी को मैंने दिखाया सर, 1 फरवरी को मैंने फॉलो किया उनको। अच्छा, फॉलोअप आपने किया, ठीक है। और दोबारा उसके बाद कब मिले? उसके बाद फिर उसके बाद होली में मिले सर। उसके बाद मतलब होली मिले? हाँ, होली जलाने और होली मिलने भी गए घर पे उनके, क्योंकि मेरे घर से उनकी घर की दूरी आधा किलोमीटर भी नहीं है, मतलब मार्केट के ही है। अच्छा अच्छा, यानी आपने जो सेकंड फॉलोअप किया था 1 फरवरी को, 1 फरवरी। थोड़ा आपका तीसरा फॉलोअप जो मतलब दूसरा फॉलोअप काफी लंबा, बीच में गैप काफी हो गया। जी, लंबा हो गया सर, ज्यादा गैप हो गया। खैर बाकी कोई दिक्कत नहीं, टच में है आपके संबंधी तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी सेल्स साइंस कहती है, सेल्स साइंस कहती है अगर थोड़ा सा 4-5-6 बार तो फॉलोअप चाहिए, है ना? थोड़ा ज्यादा रेशो में हमें लीड कन्वर्ट करने के लिए 7-8 बार तो हमें सेल्स साइंस कहती है थोड़ा टाइम लगता है, फॉलोअप ज्यादा मांगता है, ठीक है? थोड़ा सा, वो चाहे मैं कॉल के द्वारा हो चाहे मिल के द्वारा हो, ठीक है? तो कोई बात नहीं। अभी फॉलोअप कितने बार हुआ है? एक बार जाओ, दोबारा बात करो, उनसे पूछो मेरे साथ हो ना, कोई बताओ, कोई चैलेंज आपको है, थोड़ी सी हमें बात तो कौन पे बात रखना है, आपको बता तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पैसा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? आपको क्या करना है, उन्हें ऐसा लगता होगा कि हमें जाके लोगों से बात करके फील्ड में हमें प्लान दिखाना होगा, उनको ये भी फील कराएं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी लिस्ट हमसे बात करवाते सर। क्या बोलना है सर? आप जो लिस्ट आपकी है मेरे से आप बात करवाए, हम प्लान दिखा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? लेकिन लिस्ट आपकी रहेगी, प्लान हमारा रहेगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना? मेरे साथ बोलो आपके। जब आप ये बोलो कि आप ठीक टाइम नहीं निकाल सकते हो, थोड़ा सा आप मेरी लिस्ट देके मेरे से बात करवा दें, कॉल पे बात करवा दें, मैं उनको संभाल लूंगा ना, मेरे से बात कराओ। अगर आप चाहते हो लीड भाई आईडी निकालनी है तो उनकी लिस्ट पे आप काम करना, अगर आप ये कर सकते तो। हालांकि मैं इस चीज को काफी प्रमोट करता नहीं कि सामने वाला काम ना करे, है ना? लेकिन आप काम कर सकते हैं उनकी लिस्ट पे, तो आप ये बोल सकते हैं, ठीक है? आप उनको बोलिए, ठीक है? और रही बात, देखो पहली बात तो सब कभी नहीं आता बिजनेस में, है ना? ये सब कभी नहीं आते हैं, है ना? अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, तो वो बोलते हैं कि जब मेरे पास स्कूटी वाला थी या सिंपल बाइक थी, लोग मुझे मना कर रहे थे बिजनेस के लिए, और मुझे ना चेक करना था कि आज मेरे पास मर्सिडीज गाड़ी है, बड़ी 2 करोड़ गाड़ी है, क्या आज भी लोग मना करेंगे उसको? तब भी लोग मना कर दिया कुछ लोगों ने। बिल्कुल मना करेंगे सर, मना करेंगे। 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के प्लान दिखा, तभी मना कर दिया, यानी बिजनेस तो मना करेंगे लोग, ठीक है? बिल्कुल। और मेरा एक सुझाव है, गीली लकड़ी में आग लाने से बेहतर है एक ढूंढो लकड़ी, मैं दोबारा बोलता हूँ, गीली लकड़ी में आग लाने से बेहतर है एक ढूंढो मार्केट में सूखी लकड़ी ढूंढो, आग ला दो। ओके सर, ओके, आज मैं फॉलो करूंगा सर, ठीक है? थैंक यू सर। गीली लकड़ी में आग लाने से बेहतर है ढूंढो मार्केट में सूखी लकड़ी, आग ला दो बस। बहुत लकड़ी मार्केट में पड़ी है, 4 लकड़ियों में आग लगा चुका हूँ, लेकिन वो गीली है अभी, उसमें नहीं लगा सर। तो टाइम लगेगा ना, थोड़ा सा आग लाते रहो, हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? और एक बात ध्यान रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ मीटिंग में, कुछ लोग आपके संग आएंगे, कुछ लोग आपका रंग बलता देख के आएंगे, कुछ लोग अपने काम से तंग होके आएंगे। बस मैं कर्म करते रहो, ज्यादा टेंशन मत लो, आगे बढ़ जाओ, दुनिया भरी पड़ी है, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद पवन सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद शिव यादव सर का। उनके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, बहुत ही सरलता पूर्वक पवन जी ने उनका क्वेश्चन का आंसर दिया। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक तोमर जी, जो मेरठ से हैं, वो आए और अपनी बातें रखें। दीपक सर। थैंक यू बाबू सर, धन्यवाद आपका, आपने बोलने का मौका दिया और सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। साथ साथ मैं सिर्फ अपना एक एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहता था, सवाल मेरा कुछ नहीं है। जैसा अभी पवन सर बता रहे थे कि कुछ लोग हमारे पास सोशल मीडिया से आते हैं और हमसे कुछ भी लालच दे करके वो कुछ पैसे मांगते हैं, जैसे सर से किसी ने 5,000 रुपए मांगे, तो वैसा इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था। मैंने सोशल मीडिया से ही एक लीड मुझे जनरेट हुई, उन्होंने कई सारे वही बताया कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, ये वो बहुत सारी चीजें, और वो आपसे कितना भी अमाउंट मांग सकता है, मतलब उसको तो चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो आपसे 2,000, 5,000, 10,000 ही मांगेगा। मेरे से सिर्फ उन्होंने 300 रुपए मांगे थे, है ना। तो हमें सचेत रहने की जरूरत यही है कि हम ये ना सोचें कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं मांग रहे, सिर्फ 300 रुपए की रिक्वेस्ट, हो सकता है वो पूरे दिन में 4 लोगों से 300 रुपए मांग के ही खुश हो जाए, है ना। तो बस मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट 1 से 2 बार हो चुका है, वही मैं शेयर करना चाहता था। सभी लोग उसका ध्यान जरूर रखें, जैसे सर ने पॉइंट्स बताए। और वाकई में पवन सर मेरे सुपर अपलाइन भी हैं, दीक्षिका मैम के साथ मुझे बिजनेस मिला और उन्हीं के थ्रू पवन सर से मुलाकात हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रेनिंग सेशन के लिए। धन्यवाद पवन सर, धन्यवाद पांडे सर का हमें ये सेशन देने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर का, उन्होंने अपनी बातें रखी। और ऐसे लोगों से भी संक्षेप में रहें, क्योंकि ऐसे लोग काम नहीं करते हैं लेकिन बस मांगने की आदत है। तो अगला ऑप्शन जाता है ममता जोशी जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। ममता जोशी जी। नमस्कार सर। सर क्या मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू सर, आपने मुझे इस जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। मैं उत्तराखंड देवभूमि से ममता जोशी आप लोगों के सामने लाइव हूँ। सर आज आपकी होस्टिंग बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग है। और पवन सर ने इतना बढ़िया जो आज सेशन लिया कि मैं ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने किस प्रकार से हम लोगों को बताया कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। वास्तव में सर आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई कि हमें किस प्रकार से समय का सदुपयोग करना चाहिए और हमें जो है रील देखने में या फेसबुक में समय व्यर्थ हमको नहीं करना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जो लोग इस प्रकार से अपना समय अगर नष्ट करते हैं तो अगर उनके पास टाइम है तो मोटिवेशनल स्टोरी या कोई यूट्यूब में मोटिवेशनल जो है यूट्यूब चैनल पे देखें तो स्पीच वगैरह, तो उससे बहुत ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। यही सब मैं कहना चाह रही हूँ सर। और बाकी जूम पैनल पे बैठे सभी साथियों को नववर्ष की, नवरात्रि की और नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी का, उन्होंने अपनी बातें रखी। और हकीकत है कि जो ज्यादा हम टाइम वीडियो देखने में या इधर उधर की बातें करने में या चुगली करने में हम लगाते हैं, उस चीज को हम मेटावेल बिजनेस के बारे में मोटिवेट बातें वीडियो वगैरह देखने में हम लगा सकते हैं। कुछ बातें जानकर हम अपनी टीम को भी जानकारी दे सकते हैं। तो अगला ऑप्शन जाता है रेखा देवी जी के लिए, जो हरिद्वार से हैं, वो आए और अपनी बातें रखें। रेखा देवी जी। रेखा देवी जी के लिए ऑप्शन पहुंच चुका है, वो आए अपनी बातें रखें। शायद रेखा देवी जी नेटवर्क में नहीं है, तो अगला ऑप्शन देता हूं मैं विद्या देवी जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। विद्या देवी जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी है और पवन सर तो प्लान बहुत अच्छा देते हैं और जितने भी साथी बैठे हैं उनका सभी को नमस्कार मेरा, और मुझे जूम पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पवन सर ने जो आज सेशन दिया, ये एक एक चीज हमारे समझ में आती है और सर आगे को हम यही सोचते हैं, कितने लोग हमें पीछे धक्का देने की सोच रहे हैं, लेकिन हम अगर उसमें टिके रहे, आज नहीं तो कल हमारा काम अच्छा होगा। और पवन सर ने जो भी हमें बताया ये चीज हमने अपने दिमाग में रखनी है। हम अगर किसी की बातों में आएंगे तो जरूर हम पीछे चले जाएंगे, हम यहाँ पर टिके रहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी अपलाइन शोभा मैम है, मैं विद्या नैनीताल से हूँ और मेरी अपलाइन शोभा मैम और सुपर ज्योति मैम है। और सर मैं यही कहना चाहती हूँ
कि हमें काम को सोच समझ के ही करना चाहिए। जो हम आज यहाँ पर टिके हैं, भले ही हमारा काम होगा, हमें विश्वास है, लेकिन सर थोड़ा सा ये है, थोड़ी दिक्कत तो आती है काम में, लेकिन सर कोई नहीं, हम यहाँ पर टिके रहे। सभी से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा प्लान हमें कभी नहीं मिला जो प्लान आज मिला। हमने प्रोडक्ट बेस में किया, लेकिन वो काम हमारा सही नहीं हुआ, उसमें इतना पेमेंट भी नहीं है और यहाँ पर अच्छे खासी इनकम भी होती है। सर यही कहना चाहती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे जूम पे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद विद्या देवी जी का। और ये हकीकत है, जो प्रोडक्ट बेस वाले हैं, ज्यादातर हमारी मेटावेल बिजनेस में प्रोडक्ट बेस वाले हैं, उसमें बीवीआर और पीवी का झंझट होता है, वो काफी दिन लग जाते हैं उसमें पेमेंट आने में, लेकिन यहाँ नैनो सेकंड में पेमेंट आती है। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे रोशन चड्ढा जी के लिए, वो आए और अपनी बात रखें। रोशन चड्ढा जी। रोशन चड्ढा जी के लिए सेशन है ना सर, जबरदस्त, सही जबरदस्त है। हेलो सर, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी, क्लियर है आवाज आपकी सर। सर नमस्कार सभी को। देखिए सर, आज का सेशन है जो पवन जी ने जबरदस्त सेशन, इस सेशन की जरूरत थी सर पिछले काफी महीनों से, जब से मैं जुड़ा हूँ, 4 महीने से जुड़ा हुआ हूँ मैं और मेरे अपलाइन मिस्टर एच डी पांडे और जितेंद्र भारद्वाज जी। सर देखिए, इन्होंने, और मैं भी कई दिन से नोटिस करता आ रहा हूँ सर, एक तो जो बेसिक क्वेश्चन है ना सर, कई बार नया बंदा बेसिक क्वेश्चन ऐसे पुट करता है कि साइड वाले नए लोगों पे असर पड़ता है। वो बेसिक चीजें अपने सीनियर अपलाइन से ही पर्सनली मिलके या पर्सनली कॉल पे, ये सीनियर अपलाइन की कमी है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन पुट करता है, खासकर वो जो कि साथ वाले जैसे हमारे जैसी टीमों पे भी उसका असर थोड़ा सा नेगेटिव पड़ता है। ये इमीडिएट अपलाइन अपनी जिम्मेवारी समझे कि जूम में ना आकर पर्सनल बिहेव पे पर्सनल कॉल करके उस क्वेश्चन का निपटारा करें। और रही बात सर, पवन साहब ने कहा भी तारीफ जायज करें सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, एक लीडर की भी सीमित तारीफ करें सर। कई बार ओवर तारीफ हो जाती है तो नया बंदा डर जाता है सर वो ओवर तारीफ भी सुन के। और सर टाइम का ध्यान रखें, 30 से 40 सेकंड रिव्यू के लिए। और कई बार सर हम क्या करते हैं कि अपने लीडर को ही दो देते हैं सर, जो लीडर ने कहा उसी को रिवाइज करे जाते हैं, भाई ये हुआ सर, ये अच्छा था। सभी अच्छे हैं सर, ग्रेट लीडर है, धन्यवाद सर। इन चीजों का ध्यान रखें, बेसिक चीजों का सर, और अपलाइन खास करके अपनी टीम का ध्यान रखें और जूम से बाहर करें सर निवारण पर्सनली तौर पे सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन चड्ढा जी का, उन्होंने बातें रखी, क्योंकि सबसे ज्यादा बातें जो करते हैं वो उसी रिपीट को करते रहते हैं, लेकिन दूसरे का नंबर नहीं आता है। तो टाइम का बहुत ही ध्यान रखें। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे मनमोहन जी के लिए, जो एमएसटी टीम से हैं, वो आए और अपनी बातें रखें। मनमोहन जी। सभी भाइयों को, जूम पैनल पर उपस्थित सभी भाइयों को जो लाइव है और जो नहीं लाइव है, सबको नमस्कार। और आज जो अपना नया साल शुरू हो रहा है, इसके लिए सबको हार्दिक बधाई हो, नवरात्र की सबको बधाई हो। दूसरी बात मैं कहूंगा सर, आप एक बात थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा कि रॉन्ग कमिटमेंट, आज पंकज पवन सर ने बहुत अच्छी बात बताई, जब हम लोगों से रॉन्ग कमिटमेंट कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जितना है उतना बताओ, तो उल्टा कम बताओगे, जब ज्यादा मिलेगा तो खुशी होगी, जब ज्यादा बताएंगे तो कम मिलेगा तो खुशी कम होती है। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी का, उन्होंने अपना रिव्यू दिया और वो आए। तो ये अच्छा लगता है जब हमारे सीनियर आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, तो हमारे जो जूनियर हैं वो भी देखते हैं, वो भी आने की इच्छा करते हैं। तो अगला ऑप्शन जाता है हमारे पंकज सोलंकी जी के लिए, वो आए और अपनी बातें रखें। पंकज सोलंकी जी। जय श्री श्याम, सभी को जय श्री श्याम। और आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सर, आपकी आवाज क्लियर है जी सर। सभी को जय श्री श्याम सर। और जो पैनल पर विराज सभी लीडर्स, होस्ट, को होस्ट एवं सभी हमारे जो मेटा परिवार के सदस्य हैं, इन्हें को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का पवन सर का जो सेशन है बहुत ही शानदार है, क्योंकि इसमें हर आपके सर के सेशन में नई नई जानकारियां मिलती हैं और हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसी सेशन में एक मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसे अभी सर ने बताया था कि हमें मार्केट फ्रॉड से बचना चाहिए। मेरे पास भी लगभग 1 महीना पहले इसी नए बूस्ट के प्रोग्राम के लिए कोई शायद फेसबुक के थ्रू किसी की मैसेज आया था, तो मैंने उनको जवाब दिया, सर मैं ठीक है, आप यदि 1 साल पहले जब मैं इसमें नहीं था तो आप ये मुझसे ऑफर देते तो शायद मैं स्वीकारता। तो
ऐसे मैंने नहीं किया। दूसरा सर, एक जो शिव यादव सर ने बोला ना कि किस तरह से उनको करें, मेरा एक है कि एक बार बुझाएं, उनके पास बैठें और एक बार उनके द्वारा 10 लोगों की उनकी लिस्ट बनवा दें और हो सकता है उसके थ्रू ही उस पर काम वर्किंग करी जा सकती है। ठीक, जय श्री श्याम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी का, उन्होंने अपनी राय बताई, शिव यादव जी को बताई और फ्रॉड के बारे में बताई। और अगला ऑप्शन जाता है हमारे दीपक एस चौहान जी के लिए, जो खुद को होस्ट हैं, वो आए और अपनी बातें रखें। दीपक सिंह चौहान जी। प्रणाम बाबू सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया। पैनल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वर्ष हम सभी के लिए, आप सभी के लिए मंगलमय हो, ये ऐसी मेरी कामना है माता रानी से। तो और बात करूं सेशन की, तो सेशन जबरदस्त था सर का। सर ने देखिए, जो सर ने सारी चीजें बताई, हमें सिस्टम में क्या क्या ख्याल रखने चाहिए, है ना, सावधानियां बहुत जरूरी होती हैं। जैसे स्कैम के बारे में बोला या सर ने कीज के बारे में बोला, है ना, क्योंकि वाकई में जब तक हमारे पास फंड नहीं है तो हर कोई ईमानदार है ना। आपका अपलाइन वो मैं किसी के अपलाइन पे संदेह नहीं कर रहा, लेकिन एक मानव स्वभाव होता है ना, जब मान लीजिए आपके वॉलेट में कभी लाखों डॉलर हो गए, हो सकता है कि सामने वाले का विचार बदल जाए और आपने उससे की शेयरिंग की है तो उसकी सोच बदल जाए, है ना। तो 10, 20, 50 रुपए गिरे होते हैं तो कोई भी उठा के दे देता है। अगर वही नोट अगर 2000 का हो तो आदमी की नीयत में थोड़ा सा खोट आ जाता है कभी कभी। तो इसको जरूर सोचिएगा। तो सर ने आपको, हम सभी को जगाया अपने सेशन के माध्यम से, और जरूर इस पे बने रहना है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि सर ने पैसेंस का खेल है, धैर्य का खेल है। मुझे अच्छे से ध्यान है, शायद हम शिमला टूर गए थे, तो शिमला टूर की बात है, पवन सर के साथ मुझे लगता है कि उस समय अगर रविंद्र कुमार रॉय सर को छोड़ दूं तो दरबान लोहिया सर केवल उस टूर पे थे। लेकिन आज देखिए, जब हमने दिल्ली पे एलडीपी की तो सबसे बड़ी टीम को लेके पवन सर लेके आए थे। तो ये उनकी पेशेंस का है, उन्होंने इतनी बड़ी टीम को गठित किया वहां से और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैं पेशेंस का, आपको बने रहना। एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो, खाली क्रिप्टो सट्टा नहीं है, यहाँ पे पेशेंस का खेल है। एक अच्छा प्रोजेक्ट हमें मिला है, ये कम से कम 15, 20, 25 साल चलेगा, है ना। तो हमें ये सोच के अपने आप को ग्रो करना है यहाँ पे। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू सर। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक चौहान जी का, उन्होंने अपनी बातें रखी। और अगला ऑप्शन हमारे दीपक सर, जो कि दिल्ली से हैं, वो आए और अपनी बातें रखें। तो ओवर टू यू दीपक सर। धन्यवाद बाबू सर, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। और पवन सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा। और सर ने आज सचेत किया हमें ना, हर चीज से लेकर, और तरह तरह के स्कीम बाजार में हैं, बस हमें बचना है। और जैसे कहते हैं ना, हमें खरा सोना मिल चुका है, तो हमें पीतल के चक्कर में नहीं पड़ना है। लोग बताएंगे देखो ये चमकदार है, ये सोना ऐसा है, ये व्हाइट सोना है, ये ऐसा है, लेकिन हमें अपने सोने पर विश्वास करना है ना। जो हमारे पास सोना है वो खरा सोना है, इस पर हमें विश्वास करना है। कई बार हमें लगता है कि यार ये अट्रैक्शंस है ना, और हर अट्रैक्शंस, कहते हैं ना कि हर आकर्षण प्यार नहीं हो सकता, है ना, हर आकर्षण प्यार नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने मेटावेल से प्यार किया है, तो उसको भी हमें समझना होगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, देखो बाजार में क्रिप्टो बेस कोई भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट पिछले 3.25 साल से नहीं चल रहा है। कुछ चल रहे थे लेकिन आज वो मार्केट में नहीं है, कुछ चल रहे थे लेकिन आज वो मार्केट में नहीं है। अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करूं तो शायद मेटावेल के मुकाबले का कोई प्रोजेक्ट क्रिप्टो बेस, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बेस है या अलग बेस है ना। लेकिन अगर मैं क्रिप्टो बेस की बात करूं तो शायद ही कोई प्रोजेक्ट इतने लंबे समय से 3.25 साल से बाजार में चल रहे है ना। जो कुछ चल रहे थे लंबे समय से वो आज बाजार में नहीं है, ROI प्लान थे वो आज बाजार में नहीं है। क्रिप्टो बेस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो हम लोग एक मजबूत प्लेटफॉर्म के साथ हैं, इस पर हमें विश्वास करना होगा। और स्कैम केवल इसी तरीके का नहीं हो सकता, स्कैम बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को बचाता हूँ, अगर कोई साथी मुझसे बात कर लेता तो बच जाता है।
एक साथी ने मुझे फोन किया कि दीपक सर आपके उसमें 2500 रुपए है। मैंने कहा हाँ है, बताओ क्या करना है। कह रहे वो ऐसे ऐसे मेरा लोन फाइनल हो गया है, उसको 2500 रुपए डालने। मैंने कहा कौन सा लोन है, कैसा लोन है, मुझे आप पेपर भेजो। तो उनका पेपर बिल्कुल बाकायदा लिखा हुआ था बाय नेम, डियर ये ऐसे ऐसे ये 5 लाख लोन आपका पास हो गया, इतनी किस्त है। मैंने सारी कैलकुलेशंस करी तो मात्र 35 या 40 हजार रुपए ब्याज के जा रहे थे 5 सालों में। मैंने सारी कैलकुलेशंस करी और उसका सारा निकाला कि उसका हेड ऑफिस कहाँ है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, उसका बैंक कौन से खाते में वो पैसा डलवा रहा है, सारी कैलकुलेशन करी। तो मैंने उनको बोला ये फ्रॉड है, आपके 2500 रुपए चले जाएंगे। तो फिर मैंने उसको फोन मिलाया तो उससे सारी बातें हुई। तो केवल आपके 2500 रुपए लेने के लिए था, वो केवल वो 5 लाख रुपए लोन देने के लिए नहीं था। आप कैलकुलेशंस को समझो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं बाजार में। ऐसा नहीं है कि आपको फ्रॉड किस चीज से होगा, आपको फ्रॉड बस सामने वाला आपके पैसे को लूटने के लिए बैठा है और आपको चौकन्ना रहना है। आपको 3-3, 4-4 आंख लगा के उसको देखना है कि आखिर ये क्या चीज है, तर्क पे जाना है। बहुत सारे लोग आसानी से उस बात में आते हैं, 2500 तो जा रहे हैं, 5 लाख का लोन आ जाएगा। वो आएगा नहीं, वो केवल 2500 रुपए। अगर 10 लोगों ने ऐसा कर दिया, 25,000 रुपए दिहाड़ी बन गई उसकी, है ना। बिल्कुल बाकायदा पेपर बना के देगा, पंपलेट बना के देगा, बाय द नाम से देगा आपके। आपको लगेगा यार तो बहुत आसान है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं बाजार में। तो क्योंकि बाजार में हम लोग इतने लंबे समय से, तो बहुत आसानी से हम लोग समझ जाते हैं कि कहाँ फ्रॉड होने वाला है। और अगर आपको कोई साथी ये कह रहा है कि यहाँ आ जाओ, तो वहां तो बिल्कुल नहीं जाना, ये भी ध्यान रखना आप। कई सारे साथियों के साथ फ्रॉड हो चुका है, यहाँ तक कि वो आईडी भी लगा देगा आपके साथ, 2-4 आईडी भी लगा देगा आपके साथ। आपको लगेगा यार ये तो मजा आ गया, 4-5 आईडी भी लगा दी इसने तो मेरे साथ, और फिर वो आपको बुलाएगा, फिर आप समझो आपके साथ क्या होने वाला है। ये भी एक फ्रॉड का तरीका है। आप सोचोगे यार इनने आईडी लगा दी, इनने 4-5 आईडी भी लगा दी, 1-1.5 लाख रुपए भी लगा दिए इसने, तो अब तो इसके यहाँ चला ही जाता हूँ। आप जाओगे और आपके साथ खेल हो जाएगा। तो बिल्कुल भी बहुत समझदारी से हमें काम करना है। आप सोचो यार, एक पड़ोसी हमारे साथ नहीं आ रहा, एक बचपन का दोस्त हमारे साथ नहीं आ रहा, और कोई आपको फोन करेगा और कहेगा कि मैं 5वें फ्लोर से एंट्री डालूंगा। सोचो, है ना, कहीं तर्क लग रहा है इस बात का? आसान नहीं है ना। सोशल मीडिया से तो बिल्कुल हमें बिल्कुल बहुत बच के रहना है, बहुत सचेत। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ गलत होगा, लेकिन 90% गलत होगा, और उस 10% सच जो है, सही जो है, उसको हमें समझना है। बहुत सारे फ्रॉड में देखता हूं, होते रहते हैं लगातार। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर आपका शानदार सेशन के लिए। वो कहते हैं कि देखिए, हारेंगे नहीं तसल्ली रखिए, हारेंगे नहीं तसल्ली रखिए, यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते, है ना। तो हम लोग हारने वालों में से नहीं है, मजबूत हैं और हम लोग कामयाब होंगे। हम पांडे सर के साथ हैं, फॉलोवर हैं उनके, और पांडे सर जब इतने शिद्दत से इस सिस्टम को कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे। धन्यवाद शानदार सेशन के लिए पवन सर, दिल से नमन। ओवर टू बाबू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर का। और एंड में आकर उन्होंने काफी अच्छी बातें की। अपने सोने की अपने आप परख रखो, दूसरे के सोने की तो उसे ही पता है जिसका है। तो इसलिए हमें किसी की बातों में नहीं आना है, अपने भरोसे, अपने अपलाइन के भरोसे, अपने सुपर अपलाइन के भरोसे हमें रहना है। जो चीजें आपको नहीं आती हैं, अपने स्पॉन्सर से आप बातें कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। दूसरे से सीखने से या दूसरे अपोजिट पार्टी से आपको कुछ नहीं सीखना है। जैसे कि कोशिश अगर सच्ची हो तो रास्ते मिल जाते हैं, विश्वास अगर ईश्वर पर हो तो हालात भी बदल जाते हैं, हौसला अगर दिल में हो तो तूफान भी थम जाते हैं, मेहनत अगर जारी रहे तो सपने हकीकत बन जाते हैं। तो हमें अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए मेहनत करनी है, आगे चलना है, किसी की बातों में नहीं आना है। तो टाइम काफी हो चुका है, तो शाम को मिलते हैं 8:25 पर एक नए साथी, एक नए स्पीकर के साथ में। तो सभी साथी कम से कम 4-5 नए गेस्ट शाम की मीटिंग में बैठाएं और अपनी टीम को आगे बढ़ाएं। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग।